Gujarat being industrialized state, you have lot of scope to enhance your presence. So maybe if you have a look at your inactive establishment close to 20,000, so you have a huge scope even with the active establishment. And if you are able to turn some from inactive to active, you will have much bigger numbers. So Gujarat, do you wish to say anything? We also have listed your third-party aggregators and also the sector skill councils, uh, which are building good footprints in your state. But whatever we may say, if you see the SSCs, you have still lot of scope in agriculture, in apparel, in banking and services. In banking and services, you have good footprints of banks at the last village level itself. Even if they keep one apprentice each, you will have very good numbers, and it is not only about numbers, Gujarat. We may just see that we are bringing the youth of the state and sufficing their aspirations. Next. It was excellent. No, not Maharashtra. पीछे जाइए करिश्मा. Yeah, good afternoon. I am Dalvi, Director, Maharashtra State. No, we were just still with Gujarat. Okay, not just God knows that. Yes, Gujarat. So, anything on the numbers, Gujarat? Any planning you have done? Sector or your mission director of the skill mission? I think आप ही हैं तो बताइए क्या कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? मैम पिछले साल से मैम जब से ज्वाइन करा है मैम तो बड़ा सिस्टमेटिक रूप से मैम हमने यहाँ पे रिव्यू लेना चालू करा मैम। तो यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है मैम कि जो हमारे टोटल एस्टेब्लिशमेंट जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है और जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअल में अप्रेंटिसशिप में उसमें काफी फर्क है। तो लास्ट ईयर से मैम इस साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने काफी एस्टेब्लिशमेंट ऐसे जोड़े जिन्होंने पिछले साल एक भी अप्रेंटिस नहीं करा था। इनफैक्ट हम जो अपना ट्रिपल ए और एक्स ऑफिशियो का रिव्यू करते हैं उसमें भी दो चीज देख रहे हैं, उन सबको दो ही चीज बनाने को बोला है कि एक जो हमारे अप्रेंटिस नेट में पहले से है वहां पे ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिस लगवाएं, दूसरा जो हमारी नेट में आया ही नहीं कभी वहां पे एटलीस्ट एक लगाए। तो उनका रिव्यू का मैम मापदंड भी यही बना दिया है कि जिन्होंने जितने नए एस्टेब्लिशमेंट जोड़े हैं उनको हम रेट हाई करते हैं। दूसरा मैम जो ट्रिपल ए है असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर मैम वही हमारा फील्ड का आदमी है, कटिंग एज पे वो काम करता है। तो मैम हमने सारा एक्स ऑफिशियोज को फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि आप ट्रिपल ए किसको रखो कहाँ से रखो, यू जस्ट सजेस्ट द नेम्स, हम आपको ट्रिपल ए यहाँ से ऑर्डर करके दे देंगे। क्योंकि ट्रिपल ए मैम अलग पर्सनैलिटी का आदमी होना चाहिए जो थोड़ा आउटगोइंग हो, थोड़ा बाहर जाना जिसको नेचुरली अच्छा लगता हो। तो इस बार मैम आप देखेंगे कि लास्ट ईयर से हमने ज्यादा जनवरी में ही कर दिया है, आज तक का हाईएस्ट नंबर गुजरात में अभी आज की तारीख में हो गया है, विच विल फर्दर इंक्रीज बाय अबाउट 7,000 to 10,000 by the end of March and मैम मोस्ट लाइकली बाय नेक्स्ट ईयर जिस तरह का हमारा अभी का ट्रेंड है। और क्योंकि इस साल मैम हमारे यहाँ चुनाव भी था गुजरात में, तो 2 महीने मैम सारा आईटीआई का जो 100% स्टाफ होता है टेक्निकल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो मैम मशीन में लगवा देते हैं उनको साथ में, तो वो हमारा थोड़ा सा टाइम चला गया। अदरवाइज इस साल हम शायद 1,20,000 तक पहुंच जाते। बाई नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली वी विल रीच 2 लाख मैम। और ये सारा इनफैक्ट आपका अगर हमको दिल्ली से मैम सपोर्ट मिलता रहेगा, एनकरेजमेंट कॉन्स्टेंट मिलता रहेगा मैम, तो हम लोग काफी अच्छा कर पाएंगे। So definitely you will have all the states are will get all the support and all the encouragement whichever is within our purview to provide to each one of you. थोड़ा सा आपका आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसा मैंने कहा कि हम इमीडिएटली हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो हमारे इसमें चालू कर दो ना, तो आवाज कहाँ से यहाँ पे टिकट रेस करने हैं, मतलब कहीं पे कोई भी समस्या हो, किसी से कोई लॉगिन नहीं हो पा रहा हो, किसी से ई-केवाईसी होने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी कहीं समस्या आ रही हो कि वो पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करें, तो एक जिसे कहा जाता है कि बिल्कुल एक हवा क्रिएट हो, एक वेव जैसा क्रिएट होना चाहिए कि भाई ये लोग हैं आपके, ये एक्स ऑफिशियो है, कहीं पे भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इनको रीच आउट करके और आप अपना पोर्टल या डीबीटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इनके पास जरूर आइए। और हमारी तरफ से हम कॉन्स्टेंटली उनके लिए एक जिसे कहा जाता है कि ट्रबल शूटर का काम करने के लिए कटिबद्ध है। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो कॉन्स्टेंटली सारे स्टेट्स को हेल्प और एड और एडवाइस करती रहेगी। इसके अलावा आपका कोई सूचन है डीबीटी को लेके क्या?
मैम डीबीटी आई थिंक मैम हमने पढ़ा है कि पायलट काफी सक्सेसफुल रहा है और काफी होपफुल है कि अच्छा रहेगा मैम रोल आउट। बस जस्ट यही है मैम कि आपने ये जो टिकट रेस वाला और जो तकनीकी सहायता के लिए बनाया है, आई थिंक दैट वुड हेल्प। अदरवाइज मैम बड़ा नया मतलब स्कीम पुराना है, बट कुछ पास्ट ईयर से स्कीम उठना चालू हुआ था, तो जस्ट बिकॉज फॉर्मेट चेंज होने की वजह से उसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें लोगों को नहीं आया, तो आपने व्यवस्था कर दिया था ट्रबल शूट के लिए, तो आई होप कि हम लोग अच्छे से कर पाएंगे मैम। हाँ, बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम तो डेफिनेटली केवल ऑनलाइन ही रीच आउट कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे राज्यों में फिजिकल फुटप्रिंट रखना हमारे लिए उतना कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ऑनलाइन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप जिसे कहा जाता है कि अपनी, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो आपके यहाँ तो हर गांव में हर ग्राम पंचायत में ई ग्राम सेंटर है, आपके पास अपने भी अलग अलग सेंटर है, आपके हर ग्रांटेड ITI है, आपकी सरकारी ITI है, हर ब्लॉक में आपकी ITI और ग्रांटेड की ITI है। तो आपके फुटप्रिंट्स भी सरकारी या अर्ध सरकारी अच्छे खासे हैं, तो उन सबको आप केंद्रित करके वहाँ एक छोटे, जिसे कहा जाता है ना कि आइए सीखें डीबीटी के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे आप उसमें एनरोल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, इस तरह का वार्तालाप कराइए और उसको आप हमारे पास भी उसकी फोटोग्राफ भेजिए, आप भी उसको अपने ट्विटर हैंडल या अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रोपोगेट करिए, जिससे कि जिसको जो भी प्रश्न पूछना है, ये हमारे लिए समय है जब प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जितने प्रश्न उठेंगे उतने जवाब देने के लिए हम भी बाधित रहेंगे, तो क्या होगा कि कोई भी टीचिंग ट्रबल्स जो होंगे हम उसको राइट टाइम पे एड्रेस करने में सफल रहेंगे। तो जब हम रोल आउट करेंगे देन इट विल बी काइंड ऑफ सीक्वेंस। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी बड़ी मजबूत टीम है, तो वो टीम हमें और अच्छी आपकी जो भी सक्सेस स्टोरी है हमसे शेयर करिए। आपके यहाँ तो इंसेंटिव स्कीम राज्य सरकार की भी चलती है, तो आप वो सब हमसे जरूर शेयर करिए, जिससे कि वो सक्सेस स्टोरी हम बाकियों को भी दे पाते। सो थैंक यू गुजरात, कैन वी कम टू महाराष्ट्र नाउ? थैंक यू। मैम, गुड आफ्टरनून। myself Dalvi, Director Vocational Education and Training. I am looking after IT and apprenticeship scheme in the Maharashtra. बताइए दलवी साहब, आपका तो बहुत ही मतलब प्रेजेंस बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जितना काम आपने किया है उसके 2 से 3 गुना भी से भी ज्यादा स्कोप है आपके पास जो अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं जरूर ये उम्मीद रखूंगी कि आप इसमें जितना और बेहतर हो सकता है उतना बेहतर आप इसमें हमें। हमने अभी अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किया है, काफी मतलब उसमें RDT और हमारे संयुक्त प्रयास से सब अच्छा चल रहा है। दूसरा है कि ऑप्शनल ट्रेड में काफी हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप हो रहे हैं, जिसका हमारे पास में कोई एक्सेस नहीं है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ डेसिग्नेटेड ट्रेड में जो है वो कर पाते हैं। दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो RDT करता है, हम सिर्फ स्टेट का देखते हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पूरे 100% अप्रेंटिसशिप में लग जाए, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास होता है। हम हर महीने में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इंस्ट्रक्शन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, हमने एक SOP बना दी है कि हर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है हमारा BTRI सेंटर, जिसमें अप्रेंटिसशिप एडवाइजर रहता है, वो हर महीने में अप्रेंटिसशिप का अपना अपना छोटा मोटा मेला लगाते रहता है। बहुत अच्छा इंडस्ट्री में वो बुलाते हैं, और जितने भी कैंडिडेट 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, उसका निरंतर वो प्रयास चालू रहता है। बहुत अच्छा। तो हमारे अप्रेंटिसशिप का जो काफी अच्छा स्कोप है। ओनली थिंग इज दैट कि मुंबई में क्या होता है कि कारपोरेट हाउसेस है बड़े बड़े, और उन कारपोरेट हाउसेस से वो डेसिग्नेटेड ट्रेड के बच्चे न लेते हुए वो ऑप्शनल ट्रेड के सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, लेकिन उनके पास में डेसिग्नेटेड ट्रेड के हमारे बच्चे है ही नहीं, जबकि वो ऑप्शनल ट्रेड के उनके पास में 10,000 के ऊपर बच्चे उन्होंने लिए हैं, जिसका हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है या हमें कुछ मालूमात भी नहीं मिलती है। तो अगर आप कोई स्टेट डायरेक्टर को इसका भी कुछ जानकारी दे, तो हम अपना जो मैपिंग है वैसा हम कर सकते हैं। ये दलवी जी, ये बात आपके सुबह ही मुझे मेरी आपकी सेक्रेटरी मैडम से बात हुई थी, तो ये इशू मुझे उन्होंने अन्य बातों के साथ ये इशू भी उन्होंने मुझे बताया था, जिसकी हमने नोट ले ली है, और इसमें जो भी इसका निकाल होगा वो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू ऑन दिस। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपने छोटे छोटे भी, ये मैं बाकी राज्यों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी
कि ये इनका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। आप कॉन्स्टेंटली एक छोटा, भले 10 अप्रेंटिस जाए, 20 अप्रेंटिस जाए, 40 अप्रेंटिस जाए, लेकिन एक कांस्टेंट एक्सरसाइज होती रहे। और चूंकि आज के दिन ये जो यंग यूथ ग्रुप है, ये जो यंग बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, इनके लिए सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ये जो आप जहां भी और ये ज्यादा में ज्यादा एक रूरल, सभी रूरल एरिया में, सभी अर्बन एरिया में ये एक्टिविटी होती रहती है। तो ज्यादा में ज्यादा इसको आप लोग फोटोग्राफ, इसके ट्वीट्स, या जिन कैंडिडेट्स को अच्छी तरह से अप्रेंटिसशिप मिल चुकी है, या जिन कैंडिडेट्स को इस तरह का ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रही है, उनके कुछ फीडबैक या इस तरह से चीजों को अगर आप सोशल मीडिया पे अप्रोप्रिएटली इसको आप हाईलाइट करेंगे, तो मुझे लगता है कि बाकियों के लिए भी एक सीखने का एक अच्छा मौका इसमें मिलेगा। दूसरा मैम, हमने वो नैप के पैरेलल इस पे मैप भी हमने शुरू किया है। हमारा 1 लाख का उसमें टारगेट है और हम 5,000 रुपए प्रति माह प्रति स्टूडेंट वो देने वाले हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि वो ऑप्शनल ट्रेड में अगर हमारे पास में कोई उसका एक्सेस होता है तो हम मैप में भी ऑप्शनल ट्रेड में बच्चों को ले सकते हैं। जैसा कोई ऑफिस है, ऑफिस में अगर 4 स्टेनो चाहिए, 4 क्लास चाहिए, तो उसको भी हम ऑप्शनल ट्रेड में ले सकते हैं, जो 10वीं पास है, ग्रेजुएट है, और उसको हमारे तरफ से हम 5,000 रुपए दे सकते हैं। अभी मैप में भी हम सिर्फ डेसिग्नेटेड ट्रेड में ही मतलब आगे चल के कर सकते हैं, वो ऑप्शनल ट्रेड का डेटा ना होने के कारण। तो मैप की भी हमारी जो योजना है अभी फुल पेज में शुरू होना है। हमारा पोर्टल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अगले साल हम 1 लाख तक वो भी अप्रेंटिसशिप हमारी उसमें प्रमोशन में हो जाएगी। आपके मैप के साथ में हमारा मैप भी शुरू हो जाएगा। तो बच्चों का कोई कमी नहीं होगा। ITI के साथ में जो हमारे PM मोदी साहब का जो सपना है कि अप्रेंटिसशिप हर जगह हो, तो चाहे छोटा किराना दुकान हो या एक आधी कोई, मतलब मैं तो होता कि चाय की दुकान भी रही तो वहां पर भी हम अप्रेंटिस दे सकते हैं एक आधा, कि वो 6 महीने 3 महीने अगर कोई मतलब स्किल ले, या एक आधा कंस्ट्रक्शन हाउस है उसमें हम दे सकते हैं, या एक आधा कोई छोटा कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लैब का काम करता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जिसके बाद में 3 वर्कर है, उसको भी हम एक अप्रेंटिसशिप दे और उसको 5,000 रुपए आपका न्याप का अगर कोई बेनिफिट दे तो लेने के लिए तैयार हो जाएगा और एक बच्चा तैयार हो जाएगा। इस ढंग से हमें सोचेंगे तो फिर अप्रेंटिसशिप बढ़ेगी। अदरवाइज डेसिग्नेटेड ट्रेड के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वो तो बाय डिफॉल्ट ITI के बच्चे और इंडस्ट्री वो लेते हैं, सिर्फ हमको उसको थोड़ा ये करना पड़ता है, स्पीड अप करना पड़ता है। लेकिन रियल में अगर अप्रेंटिसशिप पढ़ाया है तो नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनको अगर अप्रेंटिसशिप में लाते हैं तो सबसे बड़ा काम हो सकता है। जैसे होटल इंडस्ट्री है। DBT में आपकी क्या तैयारी है महाराष्ट्र? DBT में, DBT के लिए DBT के लिए तो हमारी एक मैप की तैयारी है और बाकी हमारे पास में करीब करीब 45 जो है वो अप्रेंटिस एडवाइजर है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक यूनिट है, डेडिकेटेड यूनिट, और वो यही काम करता है अप्रेंटिसशिप का। जैसे एक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है गैजेटेड ऑफिसर, और दूसरा होता है उसमें एक जूनियर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो क्लास 3 कैडर का होता है, उसके साथ में 2-3 अपने क्लरिकल होते हैं। तो सबको हमने मतलब एम्पावर भी किया है, सबको कंप्यूटर बाकी जो सुविधा हमने वो अपना जो स्कीम्स है स्ट्राइव का, उसमें से हमने उनको एम्पावर किया है। तो हमारा यूनिट महाराष्ट्र में बहुत अच्छी से चल रहा है। तो हमने SOP बना दी है कि ये निरंतर काम चले। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि अगर वो SOP वगैरह हमसे आप शेयर करें तो वो भी हमारे लिए भी एक अच्छी जानकारी रहे। हाँ बिल्कुल शेयर करें। आप लोग सारे स्टेट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमसे शेयर करें। और दूसरा ये है कि हम आपके ये जितने भी आपके वर्कफोर्स है, उन सारे वर्कफोर्स का हम आज ही गूगल शीट में आपको डिटेल आपसे मांगेंगे। वो सारे वर्कफोर्स का आप जरा हमें सारे कोऑर्डिनेट शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करें तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर स्टेट को जिसके पास जितना ज्यादा मैन पावर है उसके लिए हम डेडिकेटेड लोगों को दें, जिससे कि जिसके जो भी सवाल है हम सही समय पर उन सवालों का जवाब। हमारे पास में अभी वो पूरी लिस्ट तैयार है, हमने RDT को भी शेयर किया ऑलरेडी। आपको भी बोले तो अभी हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू। कैन वी हैव मध्य प्रदेश? ये कौन सी लिस्ट तैयार कर रहे हैं डेडिकेटेड पर्सन की? हमको कुछ वो है आफ्टरनून में दिस इज JN अग्रवाल, एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम मध्य प्रदेश। गुड आफ्टरनून अग्रवाल जी, आपका डेटा आपके सामने ही है। आप जैसा अप्रिशिएट करेंगे कि आपके पास काफी बड़ा स्कोप है स्टेट के लिए। जो अगर हम 10% का बैंड देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है
उसका भी बहुत बड़ा है। और जो भी आपकी RDSD है, आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर बहुत बड़ा है, स्टेट PSU का भी शेयर बहुत बड़ा है। सो इन शॉर्ट आप अच्छा काम करने की शुरुआत आप कर चुके हैं मध्य प्रदेश, लेकिन आप अपनी टोटल स्ट्रेंथ देखिए तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ह्यूज है। तो आपके एक्टिव स्टैब्लिशमेंट आप देख लीजिए, एक्टिव स्टैब्लिशमेंट आपके 3 डिजिट में भी ठीक से नहीं पहुंच रहे। इनएक्टिव स्टैब्लिशमेंट साढ़े 6,000 से कहीं ज्यादा इनएक्टिव स्टैब्लिशमेंट है। आपकी एक्टिव स्टैब्लिशमेंट 600 से भी कम है, मतलब 10% भी नहीं निकल के आ रहा है। तो थोड़ा, जैसा मैंने कहा, ये केवल हमने आपको एक जानकारी देने की कोशिश की है। आप अकेले इसी के बेसिस पे अपनी प्लानिंग करेंगे ऐसा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, लेकिन इसको लेके आप शुरुआत तुरंत कर दीजिए। जरूर जरूर मैम, हमने ये वर्कशॉप भी प्लान कर लिए हैं मैम एम्स के अंतर्गत। मतलब अभी फरवरी में हम 2 कर रहे हैं, मार्च में 4 कर रहे हैं, अप्रैल में 4 कर रहे हैं। तो ये जोनल वर्कशॉप के माध्यम से हम ये इसको सभी इस्टेब्लिशमेंट और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ये मतलब कोशिश कर रहे हैं उनको कन्विंस करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नेप्स में मतलब एक्टिव हों, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एनरोल करके और ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे आपने बाकी स्टेट्स का सुना, इसको आपके यहाँ एक्स ऑफिशियो AAA कितने हैं अगर MP में? 52। हाँ, तो 52, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हफ्ते बेर मिनिमम 52 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेले तो छोटे छोटे उस ITI में होने ही चाहिए। हम लोग भी स्टेट में डायरेक्टर रह चुके हैं स्किल डेवलपमेंट के, और बड़ी क्योंकि ये AAA भी ज्यादा में ज्यादा आपके जो एक्स ऑफिशियो होंगे वो बड़ी ITI के ही ऑफिसर्स होंगे। और बड़ी ITI में तो मैं मानती हूँ अप्रेंटिस और प्लेसमेंट का एक बड़ा अच्छा सा हुआ करता है। जी मैम, इंडस्ट्री वाले आते हैं, सारा एक्सपोजर होता है। तो ये आप बड़े मेले तो हम जरूर कर रहे हैं, बड़े मेले आपका एक रोल रहेगा, लेकिन अब हर ITI एक केंद्र होना चाहिए। बेयर मिनिमम ITI तो होना ही चाहिए केंद्र आपका, जहां आपके हफ्ते में 2 बार 3 बार इंडस्ट्री एक्सपोजर, भले 4 बच्चे जाए, 10 बच्चे जाए, 20 बच्चे जाए, आपको उसी तरह से प्लान और टारगेट करना चाहिए। तो हम अब से जो फॉर्मेट हम बनाएंगे वो फॉर्मेट आप सभी लोग नोट कर लीजिए, वो फॉर्मेट ही आपके AAA के वाइज हम बनेगा। जो आपसे डिटेलिंग लेना शुरू करेंगे, जिस डिटेलिंग के बेसिस पे हम आपका रिव्यू करेंगे, वो AAA या एक्स ऑफिशियो, आप जो भी उसको दावा विवाद दीजिए, उसी के हिसाब से बनेगा। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश से बात करेंगे तो 52 लोकेशंस पे आप अप्रेंटिसेस के लिए क्या कर रहे हैं, हम वो जानना चाहेंगे। ठीक है ना? ओके। और इसके लिए स्काई इज द लिमिट। आपके पास अब इंडस्ट्रीज है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास उन इंडस्ट्री को रीच आउट करने के तरीके हैं। उस इंडस्ट्री के जो सचिव साहब हैं, आप उनको उस डिपार्टमेंट के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड पार्टी असेसर एग्रीगेटर्स है, आपके पास सेक्टर स्किल काउंसिल की क्षमता है, आपके पास स्टेट PSU भी है। तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अब आप इसको विचारिए और इसको जिस हद तक हो सकता है तेजी के साथ आगे बढ़ाइए। जरूर। इसके अलावा MP आप बताइए, DBT के लिए आपकी कितनी हद तक? DBT के लिए मैम पूरी हमारी तैयारी है। जैसे ही ये पोर्टल इसका लाइव होगा उसके लिए हम मतलब हमारे इस्टेब्लिशमेंट को अभी जो हम जोनल वर्कशॉप करने जा रहे हैं उसमें भी हम इसके बारे में उनको ओरिएंट करने वाले हैं, DBT के बारे में। और अभी हमने पेमेंट तो पूरे बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट पेमेंट करना इंडस्ट्रीज को। तो अब ये जो हमारे 27 से वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं जोनल, उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट को इसके बारे में बताने वाले हैं। अग्रवाल जी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, पानी अभी पीने का है देना। आप तुरंत ही आपके जो ये 52 AAAs के एरिया है, आप इसको बिल्कुल एकदम इसको इतना आप एक्टिवेट कर दीजिए। और हम भी जो DBT की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हर AAA के हिसाब से हम उसको सेंटर बना के देंगे। वेबिनार किया जाएगा, जो वर्कशॉप किए जाएंगे, जो ट्रेनिंग रीट्रेनिंग की बातें की जाएंगी, हर AAA अपनी पूरी टीम के साथ वो ट्रेनिंग लेगा,
जिससे कि एक ट्रेनिंग में ही कम से कम ट्रिपल ए के साथ 3-4 आईटी के जो भी उनके एक्सपर्ट या उनका जो भी कोर ग्रुप है वो लोग ट्रेन हो और वो आगे बढ़ के फिर हर बच्चे को जो डीटी के लिए है या अदरवाइज भी जो बच्चा है क्लास 12th का या डिप्लोमा का या अदरवाइज उन बच्चों को आगे बढ़ के हम डीबीटी के लिए बिल्कुल तैयार कर पाए और स्टैब्लिशमेंट्स को भी डीबीटी के लिए तैयार कर पाए। Is that okay, Madhya Pradesh? Yes, ma'am. Can we have Rajasthan? Yes, madam. बताइए राजस्थान। Madam, I am N.K. Verma, Joint Director, Technical Education, and I am looking after this apprenticeship scheme. So, madam, we have 33. डायरेक्टर कौन है? आपके डायरेक्टर कौन है पुष्पेंद्र जी? Madam N.K. Verma, I am Joint Director. Our director presently is Mr. Ekanand. जरूर चाहूंगी अगली जो भी मेरी वीसी होती है उसमें मैं डायरेक्टर्स एंड स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर्स को ही देखना चाहूंगी। आप लोग उनके साथ रह सकते हैं, मीटिंग है, लेकिन अगली बार से मैं जरूर चाहूंगी कि स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर्स एज पर दी एक्ट क्या कर रहे हैं मुझे उनके पास से ये बात पता चले। ठीक है। राजस्थान बताइए, आप अपना परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आप खुद भी देख रहे होंगे कि कितना बड़ा स्कोप अभी भी बाकी है जी। तो बताइए राजस्थान आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? मैडम हमारे एक्चुअली जो कंसंट्रेशन है मैडम वो कुछ ही एरियाज में है, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज मेनली दे आर कंसंट्रेटेड इन अलवर, है ना। इन अलवर वी हैव दिस अलवर, भिवाड़ी, शाहजहाँपुर, नीमराना। देन बिसाइड्स दिस वी हैव इंडस्ट्रीज मेनली इन कोटा, अदरवाइज जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर। तो यहाँ पे हम जो है मैडम बाकी ITIs वालों को जब भी यहाँ पे अप्रेंटिस मेला वगैरह ज़्यादातर ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उनको सूचित करके वहाँ के बच्चों को और सबको भी सूचित करते हैं, यहाँ सम्मिलित कराने के लिए कहते हैं और इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बाकी हमारे 33 ज़िले मैडम और हर ज़िले में जो है ट्रिपल एज हैं हमारे पास 33 ज़िलों में, और वो उसको असिस्ट करता है हमारा ग्रुप इंस्ट्रक्टर लेवल का व्यक्ति, वो उनको कंटिन्यूसली असिस्ट करता है मैडम। तो पुष्पेंद्र जी जैसे मैंने पहले कहा मैं उतना रिपीट नहीं करूंगी, तो हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि जितने भी आपके ट्रिपल एज हैं या आपके जो भी एक्स ऑफिशियो एडवाइजर्स हैं हर जिले में, आपके 33 जिले हैं, तो हर जगह हर समय कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिसेस इसका कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। कोई स्टैब्लिशमेंट आज आती है, कोई 4 दिन बाद आती है, कोई 3 दिन बाद आती है। जैसा मैंने कहा कि हर बड़ी ITI में जो जिले में एटलीस्ट जो आपकी नोडल ITI जो एक कॉमन फॉर्मेट ही रहता है कि नोडल ITI के ही कोई क्लास 3 या क्लास 2 को आप एक्स ऑफिशियो अप्रेंटिस एडवाइजर की तरह से आप उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इनके लिए इन ITI में हमेशा, क्योंकि ये तो मदर ITI हो जाती है उस पूरे जिले के लिए, तो किसी और ITI का भी कोई अगर होता है प्लेसमेंट की बात या अप्रेंटिसशिप की बात तो इसी ITI में जनरली इंडस्ट्रीज आना पसंद करती है, क्योंकि यहीं के लोगों को थोड़ा सा एक होता है ना रीचिंग आउट टू द एस्टेब्लिशमेंट, टॉकिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट, टॉकिंग टू द इंडस्ट्रीज। और अब तो पोर्टल या IT रिलेटेड भी बहुत सी बातें हो गई हैं, तो बहुत शायद ऐसे कोई स्पेसिफिक ही लोग होते होंगे ऑफिसर्स जो ये करते होंगे हर राज्यों में। तो हम अभी उम्मीद ये करेंगे कि हर रोज आपकी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए जिससे कि एक ये रहे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आप सभी इस बात से मुझे लगता है सहमत होंगे कि बच्चों की यूथ के लिए, नौजवान के लिए ये एक सबसे अच्छा पाथवे होता है फ्रॉम द क्लास या पढ़ाई से सीधे जॉब मार्केट में जाने के लिए एक ये सबसे बेहतरीन पाथवे होता है। ग्लोबली भी स्टैब्लिश्ड है, ये बहुत पुरानी ये जिसको कहा जाए है, ये ग्लोबली भी स्टैब्लिश्ड है। काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसमें जिससे कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो पाए। ऑप्शनल ट्रेड की वजह से अब इंडस्ट्री को भी एक छूट मिल गई है कि वो अपने हिसाब से कई चीजों की, और आप तो सर्विसेज सेक्टर और खास तौर पे टूरिज्म या टूरिज्म से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटी के लिए तो मुझे लगता है राजस्थान में स्काई कैन बी द लिमिट। उससे संलग्न जितनी भी चीजें हैं, आप जरा इसमें करिश्मा आगे बताएंगे सेक्टर स्किल पे।
राजस्थान के सेक्टर स्किल में हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैंकिंग भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां टूरिज्म रहेगा वहां वहां भी आपको उनके आउटलेट देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा, अगर हम इन लोगों को पकड़ पकड़ करके हर एक गांव में भी एक एक को रखते हैं तो भी आप नंबर देखिए कितने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि रीच आउट अब बैंकिंग सेक्टर की भी एटलीस्ट बड़े गांव तक तो अच्छी खासी पहुंच चुकी है, जहां पे उनकी एक यूनिट मौजूद है। मुझे लगता है फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में आपके नंबर इतने कम क्यों हैं? आप खुद मुझे देख के बताइए राजस्थान। आप तो, जिसे कहा जाए, आप तो बहुत बेहतरीन काम सालों से इसमें कर रहे हैं। जी ये मैंने कहा कि ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए हमने बनाया, जी और हम चाहेंगे इसको आप सिर्फ रेफरेंस के लिए ही लेके इससे आप कितना और बेहतर बना सकते हैं, इसमें अपना इनपुट डाल के इसको आप पूरी करने की कोशिश करिए, और इसमें बहुत स्कोप है। आई कैन प्रॉमिस देयर आर लॉट ऑफ स्कोप। अगर मैं आपके फूड प्रोसेसिंग की बात करूं, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो दिल्ली या हरियाणा से लगा हुआ आपका जो भी एरिया है, वहाँ काफी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं एज फार एज फूड प्रोसेसिंग इज कंसर्न। जी think after, especially for Haryana and Rajasthan, the places which are closer to the capital areas, I think बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि पोस्ट कोविड अब नेचुरल फार्मिंग, इस तरह के फूड प्रोसेसिंग या इस तरह के अब एग्रीकल्चर की तरफ से काफी अर्बन पॉपुलेशन का भी रुझान इसकी तरफ बढ़ा है। तो इसमें से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज होंगी जो शायद अभी आपके नेट में ही नहीं होगी, आपको शायद वो पता भी नहीं होगा, हो सकता है छोटे लेवल पे ऑपरेट हो रही है, लेकिन अच्छा ही है। एमएसएमई को भी टारगेट करना हमारा बहुत बड़ा ध्येय है, क्योंकि गांव के बच्चे को एकदम नजदीक में ही अगर अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो वो उसके लिए कहीं ज्यादा फायदा रूप होता है। तो राजस्थान, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम वीसी में आते हैं तो वी विल हैव अ वेरी गुड इनपुट फ्रॉम यू। आप डीबीटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राजस्थान आपके यहाँ कैसे काम हो रहा है? मैडम, हमने सारे अपने जो 33 ट्रिपल एज हैं उनको हमने अभी बताया है, और जैसे जयपुर में हमने आरडीएसडी के सहयोग से अभी एक वर्कशॉप की थी, और उसके बाद अब नेक्स्ट हम 3 मार्च को अजमेर में करने वाले हैं, तो वहाँ पे हमने उनको अपने बुलाया था। हम जोन वाइज कर रहे हैं आरडीएसडी के साथ, और हम उनको उसमें डीबीटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने कहा है, हमने, अगर वो गूगल शीट अगर डिटेल्ड नहीं है तो वो गूगल शीट हम भेजेंगे। जी। आपके आरडीएसडी कौन हुए राजस्थान के? मिस्टर एसएस नायक। आप कनेक्टेड है? जी मैम। कनेक्टेड है नायक जी? मैडम जी, राजस्थान आरडीएसडी राजस्थान। Good afternoon, ma'am. I'm A.S. Parihar from RPSB Rajasthan. Actually, our regional director sir is on visit to Jodhpur. ओके, ये बताइए कि क्या तैयारी है डीबीटी के लिए राजस्थान में? मैं हमने पायलट में कुछ इंडस्ट्रीज को डीबीटी में एनरोल किया था, उनके कुछ पेमेंट्स भी हुए। फर्दर हम और जो इंडस्ट्रीज रह गई हैं उसमें उनको भी एनरोल करके उनको भी इस डीबीटी स्कीम में लाएंगे। तो मैं आपसे दोबारा ही कह दूं, राजस्थान की पूरी जो टीम है और जो आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, हर ट्रिपल ए में कम से कम ऐसे 5 से 6 लोग होने चाहिए जो हैंड्स डाउन ट्रेंड होने चाहिए डीबीटी को लेके। और डीबीटी का परिप्रेक्ष्य केवल एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, डीबीटी का परिप्रेक्ष्य कैंडिडेट के साथ भी है। 1500 रुपए अब कैंडिडेट के खाते में जाने वाले हैं। जी मैम। हाँ, तो कैंडिडेट को ये मालूम होना चाहिए कि उसको, क्योंकि उसकी ही केवाईसी होनी बाकी है। सो हाउ विल ही डू दैट? ही शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। और ये मान के आप चलिए, ये गांव के बच्चे हैं, इनको हमको बहुत अच्छे से हैंड होल्डिंग करके और तुरंत इस लेवल पे लाना है, जिससे कि ये काम ये स्वयं से खुद से कर पाए सारी चीजें। जी मैम, नेक्स्ट जो हमारा अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे, हम उसमें बच्चों को ही बुला करके डीबीटी के बारे में उनको हैंड्स डाउन ट्रेन करना है। हमें किसी को भी कोई टीचिंग नहीं देनी है। हमें अब कोशिश ये करनी है, राजस्थान जेडी आप लोग नोट ले लें, और बाकी जितने भी राज्य हमसे जुड़े हुए हैं आप काइंडली इस बात को नोट कर लें
एक टारगेट रखना है कि इतने नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम ऑन द स्पॉट डीबीटी के लिए ट्रेन कर रहे हैं। जब तक हम हाथ से अपने आप से उस पोर्टल पे लॉगिन नहीं करेंगे, हम शायद समस्याओं को समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक बात को सुन लेना, एक बात को देख लेना एक अलग बात होती है। जब हम उसमें खुद ऑनलाइन एंट्री करना शुरू करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ समस्याएं हो रही हैं। मैडम रोज के हिसाब से 100, 200, 300, 400, 500 डिपेंडिंग की आपकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है, आप तुरंत ही अपनी टीम को टारगेट दीजिए। अगर आपके 33 जिले हैं, 33 एक्स ऑफिशियो है राजस्थान, तो 33 को आपको टारगेट देना होगा। डेली उनको 100 लोगों को इस बात के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे बैठ के ही इन चीजों को ऑनलाइन करके देखना होगा वो कितने मिनट में कर पा रहे हैं, उनको कहाँ तकलीफ हो रही है। अगर कोई समस्या है जिसको आपको तुरंत ही RDSD तक रेज करना है या हम तक रेज करना है, तो उसको तुरंत हम तक रेज करें। इज दैट फाइन? यस मैडम। मैडम जो लोग अभी हैं हमारे साथ, जैसे जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पास आउट किया है, उनके लिए तो मैडम हम कंटिन्यूसली टच में हैं। बस थोड़ी समस्या में जो जैसे मान लीजिए जो 1 साल पहले पास आउट हो गए या और पहले के मैडम जो नहीं कर पाए, उसमें थोड़ी समस्या आती है। बाकी इसमें तो दे आर टोटली कनेक्टेड, और हम उनकी जो हमारे 33 जिलों के जो ट्रिपल एज हैं वो अपने GIs के थ्रू एंड ऑल वो उनको पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं मैडम। ठीक है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड राजस्थान। कैन वी नाउ डू वी हैव एनी रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम गोवा एंड दमन एंड दीव? ठीक है, और कोई विशेष बात हो? हाँ बताइए गोवा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? Good afternoon, ma'am. I am Akshay Shirvaikar, Assistant Apprenticeship Advisor, Goa State. Yes, Goa. बताइए गोवा, कैन यू सी योर स्लाइड गोवा? You have lot of snow. Yeah, madam. We are aware of this, and actually we have been conducting a lot of programs also to engage more and more industries. For last 3-4 industry connects we have done. And recently another workshop is also planned next month on 2nd to gap this. Actually, Goa is a very small state, and we have a population of only 14 lakhs here. But we have around 450 establishments which are registered on the portal. And we are trying to bridge this gap with the workshops and programs. Yes, I agree कि छोटा स्टेट है गोवा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जहाँ जो आपके पोटेंशियल्स हैं, उनको आपको 100% एक्सप्लॉइट या एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ मैडम, we will do it. आपके फूड प्रोसेसिंग में बहुत स्कोप है, आपके टूरिज्म में तो आपके लिए हम कितना भी बोले वो कम ही होगा। तो यू हैव ह्यूज पोटेंशियल ऑन टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म आपका देखें तो वेयर आर यू एट टूरिज्म गोवा? जस्ट हैव अ लुक, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। आपके केवल 207 अप्रेंटिस एनरोल हुए हैं थ्रू सेक्टर स्किल काउंसिल इन टूरिज्म। आप अगर आप देखिए तो जहाँ टूरिज्म है वहाँ डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत स्ट्रांग होंगी। एक्चुअली ये डेजिग्नेटेड ट्रेड्स में ये फिगर से हमारे ज्यादा ही है। वी आर हैविंग इन दिस फूड एंड बेवरेज एंड सर्विसेज एंड ऑल। मोस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रीज आर इन दिस टूरिज्म सेक्टर ओनली। डिग्री में नहीं मिल रहे हैं, और आपके ज्यादा में ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑप्शनल में आपको प्रमोट करने जैसे हो, तो यू गो फॉर ऑप्शनल। आप बताइए मुझे गोवा, आप ऑप्शनल में आपको नहीं लगता आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं? Yes, definitely, madam. We can do much better there. वो भी। I think जैसा मैंने बाकी राज्यों में भी कहा, आपने जरूर सुना होगा कि आपको अब अप्रेंटिसशिप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डेली कहीं ना कोई इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अप्रेंटिस को इंगेज कर रही होती है। हम शायद जानते नहीं हैं उसके बारे में। बहुत ज्यादा रीचिंग आउट जिसे कहते हैं, रीचिंग आउट एक्सरसाइज हमारी बहुत अग्रेसिव, बहुत इंटेंस होनी चाहिए, और वो डेटा हमारे पास हमेशा मौजूद होना चाहिए कि कहाँ पे हमारे राज्य में कहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा अपने इन चीजों को स्ट्रेंथन करिए, और थोड़ा सा अपनी डेटा बेसिंग या आपके कहाँ पे क्या कार्रवाई हो
मैपिंग आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है आपका डेटा अपने आप ही हो सकता है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट में आ जाए. Nudge from your side will give a very positive message to everybody. और आपके यहाँ तो मैंने कहा कि जो टूरिज्म की, फूड प्रोसेसिंग की, फाइनेंशियल सेक्टर की, जो सर्विसेज सेक्टर की जो पहुंच है वो आपको केवल बच्चों को ये बताना है कि लुक दिस इज द लिंकेज. बच्चा अपने आप भी बहुत सी जगह खोजते हुए पहुंच जाएगा. So you just have to kind of create that bridge between the two, which actually becomes our role. तो वो फैसिलिटेटर आप थोड़ा सा बहुत फोकस्ड वे में अगर आप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और जैसा मैंने बाकियों में कहा, डीबीटी की भी जो एक्सरसाइज है वो एक कांस्टेंट आपकी पूरी टीम जो है वो ट्रेन और रीट्रेन होती रहे ताकि टीचिंग ट्रबल्स हम आपके एड्रेस कर पाएंगे. ठीक है? Yes, madam. Definitely. Definitely. Okay. Thank you, Goa. Can we have Daman and Dev? Yes. May I audible, ma'am? Hello. Yes, we can hear you, Daman. Yes, ma'am. Dr. Avinash, Principal, Government Industrial Training Institute, ITM, ma'am. मैम हम लोगों ने ऑलरेडी इंडस्ट्री के रिलेटेड तो हमारा पूरा जितने भी स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनको प्लेसमेंट मिल जाता है मैम नैप्स में. हम लोग आउट ऑफ इंडस्ट्री मीन्स नियर बाय विलेज में जा जाके हम लोगों ने पंचायत में पूरा सेशन किया है, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम किया है मैम. सिस्टम उनको बंद कर ना कल करेंगे क्या करना है मानो अभी बहुत कंफ्यूजन है. Can we, Karishma, can you unmute? Can you mute them? IT support MSc, can you please surrender? Yes. इंडस्ट्री का भी है नहीं, लेकिन नियर बाय विलेजेस जितना भी है दमन डिस्ट्रिक्ट में जितना भी विलेजेस है वहाँ पंचायत में जाके हम लोग ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी किया है मैडम. डीबीटी के लिए भी किया और नैप्स के लिए किया है. अभी हमारा फोकस मैडम होटल इंडस्ट्री जो है और नियर बाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे हम लोग अभी कर रहे हैं मैम. Have a look at the TPAs and the SSCs, Karishma, Daman के. अपना नीचे बैठते हैं. And the SCAs? No successful council. No, ma'am. No, okay. So Daman, I think आपका भी scope in due course of time पीछे जाइए जरा. जाइए करिश्मा, back. आपका भी जो स्कोप है वो ओटी में अब इमर्ज होना शुरू हुआ है. इसको आप जितना भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और मेनली डेफिनेटली टूरिज्म लाइक गोवा टूरिज्म भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होना चाहिए. अगर टूरिज्म होगा तो फूड प्रोसेसिंग जैसी चीजें अपने आप आएंगी, बैंकिंग सेक्टर अपने आप वहाँ रोबस्ट होगा, लॉजिस्टिक सेक्टर अपने आप रोबस्ट होगा. तो सर्विसेज वाली जितनी चीजें हैं वो आपको लाइक गोवा आपको दमन देखना चाहिए. और चूंकि आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो छोटा है तो कहीं कि कुछ एक चीजों में आपको थोड़ी सहूलियत भी हो जाती है उस वजह से. जी मैम. तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा फोकस्ड और अग्रेसिवली मूव करेंगे तो आपके जो यूथ हैं आपके ज्योग्राफिकल एरिया के उनको एक अच्छा एस्पिरेशंस को सस्टेन करने का और पूरा होने का उनको मौका मिलेगा. और डीबीटी की क्या तैयारी है दमन आपकी? मैम डीबीटी के लिए हम बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कैसे उनका स्टाइपेंड मिल सकता है और आपने चीज़ें बताया ना वैसे ही कर रहे हैं. तो जैसा मैंने सभी को कहा, मैं सारे रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे साथ वेस्ट के स्टेट्स जुड़े थे और उनकी टीम कि आप लोग फिजिकल जरा इसको चेकिंग करना शुरू कर दीजिए. रोज आपके एक ट्रिपल ए के नीचे 100 एस्टेब्लिशमेंट 50 कैंडिडेट ये लॉगिन करके देखें कि ये ट्रबल तो नहीं हो रहा है. 40 वाला. जी मैम. इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 25 फरवरी को बजट के वेबिनार हम होस्ट कर रहे हैं जिसमें वन ऑफ द ब्रेकअवे सेशन इज ऑन अप्रेंटिसशिप फ्रॉम क्लासरूम टू द जॉब मार्केट. तो दोबारा हम सभी आईटीआई के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और आपके स्टेट मिशन डायरेक्टर और उनका सारा एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट स्किल डेवलपमेंट के कमिश्नर एंड डायरेक्टर्स के सारे एस्टेब्लिशमेंट एंड आरडीएसटीई आप लोग हमारे साथ जुड़े और ज्यादा में ज्यादा इस प्रोग्राम को
हाँ मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार। वाह डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से। बताइए विनोद जी सब। एस्टेब्लिशमेंट जब बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है के लिए तो उसमें जो 1500 रुपये गवर्नमेंट का डायरेक्ट वो डीबीटी सिस्टम से आना है, तो उसमें जैसे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट 8000 से हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट उसको कितना पे करे ऑनलाइन? अनिता जी maximum 1500 can be paid by DBT, maximum 1500. By 25% of stipend, but in case of 8000 it is 1500. See? And remaining part will be establishment will be same. चाह रही है कि 25%, लेकिन महत्तम अगर हम उसको पैसे या अमाउंट में अगर कहें तो 1500 मैक्सिमम, ठीक है ना? अनिता जी कैन यू हियर? यस यस मैम। हाँ यही बताना चाह रही थी कि जो स्कीम के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी एस्टैब्लिशमेंट 20% जो स्टाइपेंड का पे आउट है 25% छोड़ के रिमेनिंग एस्टैब्लिशमेंट पे करेगी और 25% जो है वो गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का अपर कैप है 1500 अगर हो जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट एस्टैब्लिशमेंट पे करके उसके बाद 1500 गवर्नमेंट की तरफ से उसको डीबीटी इमीडिएटली चला जाएगा। झुंझुनू अभी कनेक्टेड तो एक प्रॉब्लम और था। हाँ एक अपने जो पोर्टल है उसपे एक्टिव और इनएक्टिव जो है एस्टेब्लिशमेंट बहुत शो होते हैं। एक ही एस्टेब्लिशमेंट के 4-4, 5-5 नाम आते हैं। काउंटिंग में जो है जैसे एक ही 5 है हमारे और काउंटिंग में वहाँ 25 आ रहे हैं, तो उन इनएक्टिव को जो है डिलीट करने का कोई ऑप्शन हमारे पास हो। ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है कि ये पॉइंट जहाँ से भी हम इसकी क्लीन अप एक्सरसाइज हमने शुरू की है। इसमें कुछ कहना चाहेंगे अनिता जी? जैसा कि कई स्टेट वाले बोले कि AAA को पावर दे दें कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख करके और जो इनएक्टिव एस्टैब्लिशमेंट को इनएक्टिव कर दें वहाँ भी। ये पॉइंट हमने नोट कर लिया अनिता जी। वी विल रिएक्ट वंस वी गो डू अ डीप थिंकिंग इन दिस। ठीक है हाँ ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो भी चैट बॉक्स में अगर लिखा हो तो वो भी हमको